हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं उससे मिलकर बात करूंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टॉक टू हिम इन पर्सन। आई टॉक टू हिम इन पर्सन यानी मैं उससे मिलकर बात करूंगी। आई टॉक टू हिम इन पर्सन, मैं अब उससे नहीं डरती। आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ हिम। आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ हिम यानी मैं उससे अब नहीं डरती। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लास्ट में यू की जगह हिम आएगा। आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ हिम यानी मैं उससे अब नहीं डरती। मैं उससे डरूंगी भी क्यों? वाई वुड आई बी अफ्रेड ऑफ हिम। वाई वुड आई बी अफ्रेड ऑफ हिम यानी मैं उससे डरूंगी भी क्यों? वाई वुड आई बी अफ्रेड ऑफ हिम। आखिरकार मैंने कुछ गलत भी तो नहीं किया। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग कह रही कि आखिरकार मैंने कुछ गलत भी तो नहीं किया। आफ्टर ऑल आई डिड नथिंग रॉन्ग। ठीक है, सुनो, तुम बस शांत हो जाओ। ये कह रहा है कि ओके लिसन यू जस्ट स्टे काम। ओके लिसन यू जस्ट स्टे काम। ठीक है, सुनो, तुम बस शांत हो जाओ। ओके लिसन यू जस्ट स्टे काम। मैं उससे खुद जाकर बात करूंगा। I'll go talk to him myself. I'll go talk to him myself यानी मैं उससे खुद जाकर बात करूंगा। I'll go talk to him myself। मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। I think I know where he might be. I think I know where he might be कह रहा है कि मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। I think I know where he might be। अगर ऐसी बात है तो ये लड़की कह रही है कि इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस यानी अगर ऐसी बात है तो इफ दैट्स द केस मैं खुद तुम्हारे साथ जाकर उससे बात करूंगी। कह रही कि मैं खुद तुम्हारे साथ जाकर उससे बात करूंगी। आई विल गो विद यू एंड टॉक टू हिम माई सेल्फ। आई विल गो विद यू एंड टॉक टू हिम माई सेल्फ मैं खुद तुम्हारे साथ जाकर उससे बात करूंगी। नहीं तो वो झूठ बोल सकता है। अदरवाइज ही कुड लाई। अदरवाइज ही कुड लाई नहीं तो वो झूठ बोल सकता है। अदरवाइज ही कुड लाई। मैं उसे किसी और के मुकाबले अच्छे से जानती हूँ। आई नो हिम बेटर देन एनीबडी एल्स। आई नो हिम बेटर देन एनीबडी एल्स कह रही है कि मैं उसे किसी और के मुकाबले अच्छे से जानती हूँ। आई नो हिम बेटर देन एनीबडी एल्स। वो पक्का अपनी बात से मुकर जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल श्योरली गो बैक ऑन हिज वर्ड। ही विल श्योरली गो बैक ऑन हिज वर्ड यानी वो पक्का अपनी बात से मुकर जाएगा। ही विल श्योरली गो बैक ऑन हिज वर्ड। मुझे तो नहीं लगता वो अपनी बात से मुकर जाएगा। ये कह रहा है कि आई डोंट थिंक ही विल गो बैक ऑन हिज वर्ड। आई डोंट थिंक ही विल गो बैक ऑन हिज वर्ड मुझे तो नहीं लगता वो अपनी बात से मुकर जाएगा। आई डोंट थिंक ही विल गो बैक ऑन हिज वर्ड। मेरा बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट फेल्ट लाइक मीटिंग यू। आई जस्ट फेल्ट लाइक मीटिंग यू यानी मेरा बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था। आई जस्ट फेल्ट लाइक मीटिंग यू। तुमसे सच बोलूं तो टू बी ऑनेस्ट विद यू। टू बी ऑनेस्ट विद यू यानी तुमसे सच बोलूं तो टू बी ऑनेस्ट विद यू सुबह से ही तुम्हें देखने का मन कर रहा था। फेल्ट लाइक सीइंग यू सिंस मॉर्निंग। फेल्ट लाइक सीइंग यू सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से ही तुम्हें देखने का मन कर रहा था। फेल्ट लाइक सीइंग यू सिंस मॉर्निंग। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अच्छा नहीं होता अगर तुम अकेले आते। तो किसी को अकेले आना था लेकिन वो अपने साथ किसी को लेकर आ गया। तो इससे कह रही है कि अच्छा नहीं होता अगर तुम अकेले आते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू केम अलोन। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू केम अलोन अच्छा नहीं होता अगर तुम अकेले आते। वुडंट इट बी बेटर इफ़ यू केम अलोन मैंने तुमसे अकेले मिलने को कहा था। आई टोल्ड यू टू मीट मी अलोन। आई टोल्ड यू टू मीट मी अलोन मैंने तुमसे अकेले मिलने को कहा था। आई टोल्ड यू टू मीट मी अलोन। अगर तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग। इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग यानी अगर तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। इट विल बी बेटर इफ़ यू डोंट से एनीथिंग। मैं आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू। आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू यानी मैं आपसे यानी तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू आर्ग्यू विद यू। जैसे कि तुम देख ही सकते हो हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। एज यू कैन सी वी आर एक्सट्रीमली बिजी है।
एज यू कैन सी वी आर एक्सट्रीमली बिजी है, जैसे कि तुम देख सकते हो हम यहाँ बहुत व्यस्त हैं, इसीलिए अब बेहतर होगा तुम अपने घर जाओ। दैट्स वाई यू हैड बेटर गो टू योर होम नाउ। दैट्स वाई यू हैड बेटर गो टू योर होम नाउ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम हैड बेटर का यूज़ करते हैं तो हैड की मीनिंग चेंज हो जाती है, पास्ट में नहीं होती। यहाँ पर इसकी मीनिंग प्रेजेंट में है। कह रहा है कि इसलिए अब बेहतर होगा तुम अपने घर जाओ। दैट्स वाई यू हैड बेटर गो टू योर होम नाउ। और फिलहाल के लिए वहीं रुको। एंड स्टे देयर फॉर द टाइम बीइंग। एंड स्टे देयर फॉर द टाइम बीइंग। और फिलहाल के लिए वहीं रुको। एंड स्टे देयर फॉर द टाइम बीइंग। वो अपने आप को समझता क्या है? What does he think he is? What does he think he is? यानी वो अपने आप को समझता क्या है? What does he think he is? मैं भी इसे चैन से जीने नहीं दूंगी। I won't let him live in peace. I won't let him live in peace। कह रही है कि मैं भी उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। I won't let him live in peace। चलो अब चलें। ये कह रहा है कि let's go now। लेट्स गो नाउ यानी चलो अब चलें। लेट्स गो नाउ। तुम्हारा यहाँ कब तक खड़े रहने का इरादा है? हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू कीप स्टैंडिंग हियर? हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू कीप स्टैंडिंग हियर। कह रहा है कि तुम्हारा यहाँ कब तक खड़े रहने का इरादा है? हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू कीप स्टैंडिंग हियर। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। स्टैंडिंग हियर वोंट सॉल्व एनीथिंग। स्टैंडिंग हेयर वॉन्ट सॉल्व एनीथिंग यानी यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। स्टैंडिंग हेयर वॉन्ट सॉल्व एनी थिंग। हमें चलकर इस बारे में कुछ करना होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव गोट टू गो एंड डू समथिंग अबाउट इट। वी हैव गोट टू गो एंड डू समथिंग अबाउट इट। तो जब भी हम किसी बात को जोर दे कहते हैं कि वी हैव गोट टू गो एंड डू समथिंग अबाउट इट, हमें चलकर इस बारे में कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिफोर इट्स टू लेट। बिफोर इट्स टू लेट यानी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिफोर इट्स टू लेट। यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू नो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। यू नो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। कह रही है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी क्या बात लगती है। यू नो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो। यू डोंट टॉक टू मच। यू डोंट टॉक टू मच यानी तुम ज़्यादा बोलते नहीं हो। यू डोंट टॉक टू मच। सिर्फ यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। दैट्स द ओनली थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। दैट्स द ओनली थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। सिर्फ यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। दैट्स द ओनली थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू। तुमसे सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट विद यू। आगे कह रही है कि टू बी ऑनेस्ट विद यू यानी तुमसे सच कहूँ तो मुझे फालतू बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक अननेसेसरली। आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक अननेसेसरली। कह रही है कि तुमसे सच कहूँ तो मुझे फालतू बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू आई डोंट लाइक पीपल हु टॉक अननेसेसरली। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। ये कह रहा है कि आई हैव बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड। आई हैव बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड यानी मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। आई हैव बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड। मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अननेसेसरली। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अननेसेसरली यानी मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अननेसेसरली। एक बात और जो तुम्हें समझनी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये से किसी मिशन पे भेज रहा है। कह रहा है कि एक बात और जो तुम्हें समझनी है। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड यानी एक बात और जो तुम्हें समझनी है। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब तुम ऐसा करो तो ध्यान रखना कोई तुम्हें देखे ना। व्हेन यू डू सो मेक श्योर नो वन सीज यू। When you do so, make sure no one sees you। तो इससे कोई काम करवा रहा है। कह रहा है कि जब तुम ऐसा करो तो ध्यान रखना कोई तुम्हें देखे ना। When you do so, make sure no one sees you। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े गए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि ये अभी पकड़ा नहीं गया। हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े गए तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज इफ़ यू गोट कोट डूइंग सो। बिकॉज इफ़ यू गोट कोट डूइंग सो क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े गए। बिकॉज इफ़ यू गोट कोट डूइंग सो वे तुम्हें तुरंत गोली मार देंगे। दे वुड शूट यू एट वंस। दे वुड शूट यू एट वंस वे तुम्हें तुरंत गोली मार देंगे। दे वुड शूट यू एट वंस। इसी बात का तो मुझे डर है। ये लड़का कह रहा है कि दैट्स द थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ।
दैट्स द थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ, यानी इसी बात का तो मुझे डर है। दैट्स द थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ। अगर मैं रंगे हाथ पकड़ा गया, इफ़ आई गोट कोट रेड हैंडेड, इफ़ आई गोट कोट रेड हैंडेड, यानी अगर मैं रंगे हाथ पकड़ा गया, इफ़ आई गोट कोट रेड हैंडेड, वे मुझे तुरंत मार देंगे। दे वुड किल मी एट वंस, दे वुड किल मी एट वंस, यानी वे मुझे तुरंत मार देंगे। दे वुड किल मी एट वंस। सो फ्रेंड्स, ये भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। कह रहा है ना कि इफ़ आई गोट कोट रेड हैंडेड, अगर मैं रंगे हाथ पकड़ा गया, दे वुड किल मी एट वंस, वे मुझे तुरंत मार देंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? ये लड़की कह रही है कि इजंट देयर एनी अदर वे, इजंट देयर एनी अदर वे, क्या कोई और रास्ता नहीं है? इजंट देयर एनी अदर वे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आई मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट, यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि आई मीन टू से दैट, ऐसा करने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? इजंट देयर एनी अदर वे टू डू सो, इजंट देयर एनी अदर वे टू डू सो, ऐसा करने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? इजंट देयर एनी अदर वे टू डू सो। ज़रूर कोई और रास्ता होगा। देयर मस्ट बी अनदर वे, देयर मस्ट बी अनदर वे, ज़रूर कोई और रास्ता होगा। देयर मस्ट बी अनदर वे। मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दूंगी। आई वोंट लेट यू टेक दिस रिस्क, आई वोंट लेट यू टेक दिस रिस्क, क्योंकि वो मर सकता है इसलिए बोल रही है कि मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दूंगी। आई वोंट लेट यू टेक दिस रिस्क, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। बिकॉज आई डोंट नो वट आई वुड डू, बिकॉज आई डोंट नो वट आई वुड डू, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। बिकॉज आई डोंट नो वट आई वुड डू, अगर तुम्हें कुछ हो गया। इफ़ समथिंग हैपन्ड टू यू, इफ़ समथिंग हैपन्ड टू यू, अगर तुम्हें कुछ हो गया। आई डोंट नो वट आई वुड डू, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड डाई विदाउट यू, आई वुड डाई विदाउट यू, यानी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। आई वुड डाई विदाउट यू। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये कह रहा है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू गाइज डोंट वरी एट ऑल, यू गाइज डोंट वरी एट ऑल, यानी तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। यू गाइज डोंट वरी एट ऑल, मैं वादा करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। आई प्रोमिस नथिंग विल हैपन टू मी, आई प्रोमिस नथिंग विल हैपन टू मी, मैं वादा करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। आई प्रोमिस नथिंग विल हैपन टू मी। सच कहूँ तो मुझे वो बोरिंग लगता है। किसी लड़के के बारे में कह रही है कि टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड हिम बोरिंग, टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड हिम बोरिंग। तो जब भी हम किसी को कहते हैं कि वो मुझे बोरिंग लगता है, तो हम इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं, आई फाइंड हिम बोरिंग। तो यहाँ पर ये कह रही है कि सच कहूँ तो मुझे वो बोरिंग लगता है। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड हिम बोरिंग। वो हमेशा बकवास करता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग नॉनसेंस, ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग नॉनसेंस, यानी वो हमेशा बकवास करता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग नॉनसेंस। बस ध्यान रखना वापस ना आ जाए। जस्ट मेक श्योर ही डजंट कम बैक, जस्ट मेक श्योर ही डजंट कम बैक। बस ध्यान रखना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे जस्ट मेक श्योर ही डजंट कम बैक, वो वापस ना आ जाए। जस्ट मेक श्योर ही डजंट कम बैक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम हमें यहाँ देखकर खुश नहीं लग रहे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट सीम हैप्पी टू सी अस हेयर, यू डोंट सीम हैप्पी टू सी अस हेयर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने लड़के से कह रही है कि तुम हमें यहाँ देखकर खुश नहीं लग रहे। यू डोंट सीम हैप्पी टू सी अस हेयर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम वेरी हैप्पी। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम वेरी हैप्पी। ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आई फील लाइक यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, आई फील लाइक यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आई फील लाइक यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। जो हो चुका है उसे भूल जाओ मेरे बच्चे। फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड माय सन, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड माय सन। जो हो चुका है उसे भूल जाओ मेरे बच्चे। फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड माय सन। आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है। दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है। दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। देखो बेटा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो। लुक सन, आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। लुक सन, आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। देखो बेटा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो। लुक सन, आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सब साथ हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर ऑल टुगेदर,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर ऑल टुगेदर, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सब साथ हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर ऑल टुगेदर। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? इजंट दैट इनफ फॉर यू? इजंट दैट इनफ फॉर यू? क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? इजंट दैट इनफ फॉर यू? मैं तुम दोनों के यहाँ होने से बहुत खुश हूँ। ये कह रहा है कि आई एम सो ग्लैड टू हैव यू बोथ हेयर। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू बोथ हेयर, यानी मैं तुम दोनों के यहाँ होने से बहुत खुश हूँ। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू बोथ हेयर, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, नथिंग विल हैपन टू यू एज लॉन्ग एज यू आर विद अस। नथिंग विल हैपन टू यू एज लॉन्ग एज यू आर विद अस। जब तक तुम हमारे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू एज लॉन्ग एज यू आर विद अस। जानकर अच्छा लगा तुम अब भी मेरी परवाह करते हो। इट्स गुड टू नो यू स्टिल केयर मी। इट्स गुड टू नो यू स्टिल केयर मी। ये कह रहा है कि जानकर अच्छा लगा तुम अभी मेरी परवाह करते हो, केयर करते हो। इट्स गुड टू नो यू स्टिल केयर मी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए तुम्हारे पास ऐसे माता पिता हैं। यू मस्ट बी प्राउड टू हैव सच पेरेंट्स। यू मस्ट बी प्राउड टू हैव सच पेरेंट्स। तो ये इससे कह रहे हैं कि तुम्हें तो गर्व होना चाहिए तुम्हारे पास ऐसे माता पिता हैं। यू मस्ट बी प्राउड टू हैव सच पेरेंट्स। काश तुम्हारे जैसे माता पिता सबके पास होते। आई विश एवरीवन हैड पेरेंट्स लाइक योर्स। काश तुम्हारे जैसे माता पिता सबके पास होते। आई विश एवरीवन हैड पेरेंट्स लाइक योर्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, आगे कह रहे हैं कि लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा भाग्यशाली नहीं है। बट नॉट एवरीवन इज एज फॉर्चुनेट एज यू। बट नॉट एवरीवन इज एज फॉर्चुनेट एज यू। लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा भाग्यशाली नहीं है। प्लीज़ ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा ना करें। इस इंग्लिश में बोलेंगे, प्लीज़ डोंट एम्बेरस अस बाय सेइंग सो। प्लीज़ डोंट एम्बेरस अस बाय सेइंग सो। प्लीज़ ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा ना करें। प्लीज़ डोंट एम्बेरस अस बाय सेइंग सो। वैसे तारीफ़ के लिए शुक्रिया। बाय द वे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बाय द वे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे तारीफ़ के लिए शुक्रिया। बाय द वे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना तुम कहते हो। बट वी आर नॉट एज गुड एज यू से। बट वी आर नॉट एज गुड एज यू से। लेकिन हम इतने भी अच्छे नहीं जितना तुम कहते हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से। आई जस्ट वॉन्ट टू से कह रहा है कि मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से मेरे लिए तुमसे मिलना बड़े सम्मान की बात है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स एन इमेंस ऑनर फॉर मी टू मीट यू। इट्स एन इमेंस ऑनर फॉर मी टू मीट यू, यानी मेरे लिए तुमसे मिलना बड़े सम्मान की बात है। इट्स एन इमेंस ऑनर फॉर मी टू मीट यू। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ यहाँ कुछ देर रुको। आई वॉन्ट यू टू स्टे विद अस हेयर फॉर अ वाइल। आई वॉन्ट यू टू स्टे विद अस हेयर फॉर अ वाइल। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ यहाँ कुछ देर रुको। आई वॉन्ट यू टू स्टे विद अस हेयर फॉर अ वाइल। कम से कम मेरी खातिर तुम इतना तो कर सकते हो। एट लीस्ट यू कैन डू दिस फॉर माई सेक। एट लीस्ट यू कैन डू दिस फॉर माई सेक। कम से कम मेरी खातिर तुम इतना तो कर सकते हो। एट लीस्ट यू कैन डू दिस फॉर माई सेक। तुम हमारे लिए बाप समान हो, यानी हमारे लिए बाप की तरह हो। यू आर लाइक अ फादर टू अस। यू आर लाइक अ फादर टू अस। तुम हमारे लिए बाप समान हो। यू आर लाइक अ फादर टू अस। हम तुम्हें ना कैसे कह सकते हैं। हाउ कैन वी से नो टू यू। हाउ कैन वी से नो टू यू। हम तुम्हें ना कैसे कह सकते हैं। हाउ कैन वी से नो टू यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दैट्स वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दैट्स वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी हमें किससे बोलना हो कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो हम शुरुआत करेंगे दैट्स वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यानी मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारा यहाँ कब तक बैठे रहने का इरादा है। तो यहाँ पर ये किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू सिट हेयर। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू सिट हेयर, यानी तुम्हारा यहाँ कब तक बैठे रहने का इरादा है। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू सिट हेयर। तुम्हें नहीं लगता हमें चलते रहना चाहिए। डोंट यू थिंक वी शुड कीप गोइंग। डोंट यू थिंक वी शुड कीप गोइंग। तुम्हें नहीं लगता हमें चलते रहना चाहिए। डोंट यू थिंक वी शुड कीप गोइंग। इंतज़ार करना बेकार है। इट्स यूजलेस टू वेट। इट्स यूजलेस टू वेट, यानी इंतज़ार करना बेकार है। इट्स यूजलेस टू वेट।
अगर वो आ रहा होता तो अब तक यहाँ होता। तो जिस लड़के का इंतजार कर रहे हैं उसके बारे में कह रहा है कि अगर उसे आना होता, यानी कि अगर वो आ रहा होता ना तो अब तक यहाँ होता। इफ ही हैड बीन कमिंग ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। इफ ही हैड बीन कमिंग ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। अगर वो आ रहा होता तो अब तक यहाँ होता।